morning. Good morning. I think we are a bit late. थोड़ा सा इसकी सेटिंग में yes 5 मिनट तो हम लगभग लेट हो चुके हैं. तो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं. आज हमारे पास में ये सेकंड डे की क्लास स्टार्ट होने जा रही है. तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स फॉर नीट NIT 2021. अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास को. कल आप लोगों को मैंने एक फ्लो चार्ट, कल की जो क्लास ऑफ 5th अगस्त की जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स का एक फ्लो चार्ट बनाया. फ्लो चार्ट ऑफ द चैप्टर. ये जो हमारा पूरा चैप्टर है इसका मैंने पूरा एक आपको फ्लो चार्ट बनाया था. फ्लो चार्ट का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर का सारा कैलकुलेशंस और उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं उसको हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में. फिर मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर को हम चेंज कर सकते हैं किसी भी बॉडी का बाय डूइंग वर्क करके, या फिर दूसरी बात हीट देकर. तो कल वाली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये चैप्टर जो कि इतना लंबा लगता है लोगों को, मैंने एक चार्ट में बता दिया. देखो इतना सा है बस. टेम्परेचर को बढ़ाना है या घटाना है वर्क करके, या फिर दूसरे नंबर के ऊपर वर्क करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं, हीट सप्लाई कर सकते हैं. फिर मैंने आपको बोला कि हीट की सप्लाई दो तरह से किया जा सकता है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर या कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट प्रेशर में करेंगे तो एंथैल्पी कहलाएगी, और अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर करेंगे तो उसको इंटरनल एनर्जी हम लोग कहने वाले हैं. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. जो बच्चे अभी हम लोग के पास में ज्वाइन कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग. उसके बाद में फिर हमने ये सीखा कि टेम्परेचर जब हम लोग कहीं पर भी चेंज करेंगे तो वहां पर कुछ और बदलाव होगा. तो एक तो हमने स्टैंडर्ड बना लिया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसको हीट कैपेसिटी कहने वाले हैं हम लोग. और उसके अलावा हमने सीखा कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर जो डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या होता है कि पानी है तो वो डिसऑर्डर्ड हो गया, बाहर की तरफ वो फैलना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे चलना शुरू कर देता है, वेपर्स बन जाती है. इसको कहते हैं डिसऑर्डरनेस, इसको कहते हैं हम लोग एंट्रोपी. और इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर के बढ़ाने पर, घटाने पर, कोई रिएक्शन के कराने पर जो एनर्जी कहीं पर रिलीज हो जिसको कि हम यूज कर सकते हैं, एनर्जी जिसको कि हम यूज कर सकते हैं, उसको हमने क्या नाम दिया था, गिब्स फ्री एनर्जी. और लास्ट में फिर मैंने आपको क्या बोला था, अगर कल कोई बच्चे नहीं थे तो वो कल वाली क्लास को हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं. हम क्या करेंगे, उसका आपको लिंक भेज देंगे. वो क्लास खत्म होने के बाद में वीडियोस को हटा दिया जाता है. तो जो भी बच्चे कल अगर नहीं थे और वो आज ज्वाइन कर रहे हैं तो वो हमें मैसेज भेज देंगे. आपके पास में नंबर बार पूरा चैनल के ऊपर हर जगह पड़ा हुआ है कि सर हमें कल वाली क्लास के लिंक भेज देंगे. तो कल वाली क्लास हम आपको लिंक के साथ में भेज देंगे. कल क्लास को जब मैं खत्म कर रहा था तो मैंने कहा भाई कुछ थ्योरीज भी होंगी इसके अंदर. तो थ्योरीज क्या क्या थी हमारे पास में, थ्योरीज थी हमारे पास में बहुत आसान, टाइप ऑफ सिस्टम्स, टाइप ऑफ प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज. ये चीजें जो है ये बहुत आसान है, लेकिन हमें करना वो भी है. हम आसान हो या मुश्किल हो छोड़ने वाले कुछ भी नहीं. तो आज जो है, जो बच्चों ने कल ज्वाइन किया, मैं बताता हूँ कि मैं केमिस्ट्री का टीचर, मेरा नाम जो है ताहिर सर है. थर्मोडायनेमिक्स की हमने शुरुआत करी है. कल फर्स्ट डे की क्लास हुई थी. अगर किसी बच्चे ने कल क्लास नहीं करी थी तो मुझे इस नंबर के ऊपर 9897608785 इस नंबर के ऊपर वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको उसका लिंक भेज दूंगा. ठीक है बच्चों.
ये आपका ऑफिशियल नंबर रहेगा। जो भी आपको बात करनी हो इस नंबर के ऊपर आप मैसेज करते हैं तो आपको वो चीज इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। चलो भाई, हम आज की बातचीत शुरू करने जा रहे हैं अब। तो आज की बातचीत जो है वो हमारी शुरू होती है, और कल हम लोगों ने जो फ्लो चार्ट बनाया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको फिर से रिपीट कर दिया है। अब आज जो है क्लास की शुरुआत होगी बहुत ही सिंपल थ्योरेटिकल टॉपिक्स के साथ। सिंपल थ्योरेटिकल टॉपिक्स के साथ में, ठीक है बच्चों, सिंपल थ्योरेटिकल टॉपिक्स के साथ। पहला पॉइंट, टाइप ऑफ सिस्टम्स। इसका मतलब क्या है, देखिए अपने दिमाग में रखिए कि हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स अगर, तो इसका मतलब यह है कि हमें कोई रिएक्शन करवानी है, किसी चीज को गर्म करना है। सपोज करिए कि ये मेरे पास में एक चीज रखी हुई है, इसमें मेरे सारे मार्कर और वो रहते हैं सब, इसके अंदर मुझे पानी रख करके गर्म करना है। तो मुझे पहले पता होना चाहिए ये जो चीज है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये चीज गर्म करने के ऊपर किस तरह से बिहेव करेगी। तो हम लोग यहां पर देखिए टाइप ऑफ सिस्टम्स को सबसे पहले पढ़ना है। तो क्या क्या सिस्टम हमारे पास में होते हैं। पहली चीज होती है हमारे पास में, अब ये देखिए मैं पहले जो बहुत सिंपल है, कुछ बच्चों के लिए बहुत आसान होगा, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है क्योंकि हमारे पास में इसके अंदर 2-3 बोर्ड के बच्चे होते हैं, सीबीएसई, आईएससी और यूपी बोर्ड। तो कुछ बच्चों की लैंग्वेज चेंज हो रही होती है, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं तो उनके लिए लैंग्वेज चेंज हो रही होती है। तो इसीलिए हमें कराना तो सब है। ये होता है जो आसान चीज होती है उसको हम जल्दी करा देते हैं और हम ये कहते हैं फटाफट आप उतार लीजिए। कुछ बच्चों को इतना अच्छी तरह से याद होता है वो उतारने में भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो कोई बात नहीं, हमें टाइम के साथ सब बच्चों को लेकर आगे बढ़ना है। मैंने अपने फर्स्ट डे की इंट्रोडक्शन क्लास में कहा था 2-4 बच्चों का सिलेक्शन नहीं चाहिए। हमें पता है कि अगर हमारे पास में 100 बच्चों ने ज्वाइन करा है तो उसमें 2-3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होंगे। वो हमारे यहाँ पढ़ेंगे या दुनिया में कहीं पर भी पढ़ेंगे, घर में भी पढ़ेंगे तो वो भी शायद सेलेक्ट होंगे। लेकिन हमें तो 2-4 बच्चों का सिलेक्शन थोड़ी चाहिए। मैंने आपसे पहले कहा था 25 स्टूडेंट कम से कम हमें इस बार एमबीबीएस में देने हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और आईटी की रैंक हमें 50 के अंदर अंदर चाहिए। तो इसके लिए तो बड़ी आपको जो है ना समझदारी से काम करना पड़ेगा। हमें हर बच्चे को, इतने सारे बच्चे हैं, सब बच्चों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारे पास में जो पहला टॉपिक आ गया टाइप ऑफ सिस्टम, तो आप देख सकते हैं बड़ी आसान सी बात है जो मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, और आप सिर्फ उतारते चले जाएंगे। अगर नहीं भी उतारेंगे तो भी मेरे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे को पढ़ाना है, ये मेरा फर्ज है। ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम हम किसे कहते हैं, ये हमारे पास में ओपन है। ये इसको अगर आप हीट करेंगे तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास में ये पानी है, सपोज करिए, तो वो वेपर बन करके बाहर निकल जाएगा। थोड़ी देर क्या है, इस पानी का मास कम हो जाएगा। आप देखते हैं कभी कभी हम लोग चाय का पानी रखते हैं तो अगर देर तक आप उसको बॉईल करते हैं तो वो आधा रह जाता है, पानी कम हो जाता है। तो आप क्या कहने वाले हैं, एक ऐसा सिस्टम विच exchanges both mass and energy with the surroundings, जो कि सराउंडिंग्स किसे कहते हैं। हमारे साथ में अगर कोई बच्चा यूपी बोर्ड के हैं या हिंदी मीडियम के हैं तो वो ध्यान से देखेंगे। ये जो चीज होती है ये तो सिस्टम है, और इसके यहाँ पर जो सब चीजें होंगी ये सब क्या कहलाता है, सराउंडिंग्स। जो बाहर के सारे तरफ की चीजें हैं इनको हम कहते हैं सराउंडिंग। तो अगर जैसे सपोज करिए मैंने आपको अभी ये फिगर दिखा रहा था मैं, तो ये इस समय ओपन है। अगर मैं इसे पानी रख कर गर्म करने वाला हूँ तो पानी बाहर निकलता चलाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहने वाले थे, ओपन सिस्टम। This will exchange both heat and energy with the surroundings, heat, energy and mass, sorry,
एनर्जी एंड मास विद द सराउंडिंग, दोनों ही चीजों को वो एक्सचेंज करने जा रहा है। ठीक है, अब मैं आता हूं दूसरी चीज के ऊपर, नंबर बी। नंबर बी हम लोग कहलाता है हमारे पास में क्लोज सिस्टम। अगर कभी बहुत आसान कभी कोई पेपर बनता है और ऐसी कोई बात बनती है कि साहब ये एग्जामिनेशन पर आ सकता है, तो ये पूछ सकते हैं कि भाई ओपन सिस्टम में कौन सी चीज एक्सचेंज होती है, तो ऑप्शन में आ जाएगा दोनों ही चीजें हमारे पास में एक्सचेंज होती है। उसके बाद में हो सकता है कि ये आए क्लोज सिस्टम, जैसे यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूं, तो क्लोज सिस्टम पर हम लोग क्या काम करते हैं कि हम यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम के बारे में सोचते हैं कि जो हमारे लिए, ये देखिए आप, अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ पर, ये देखिए आप, क्लोज, अब ये बंद हो गया। बंद होने पर फिर क्या होगा, अब आप जो है सपोज करें कि ये हमारे पास में, देखिए मेरे पास में एक और चीज रखी हुई है, यहाँ पर बॉटल रखी हुई है, तो नाउ दिस इज क्लोज सिस्टम। ये आप देख रहे हैं इसका जो लिड है यानी कि ढक्कन, ये बंद है, दिस इज क्लोज नाउ, ये देख रहे हैं, ये क्लोज्ड है। तो इस तरह के सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्लोज सिस्टम। तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, सिस्टम विच एक्सचेंजेस ओनली द एनर्जी विद द सराउंडिंग्स, क्योंकि ये बंद है ये, तो बंद होने पर जब आप इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी जो इसमें से, अब अगर ये बंद है ये, तो ये धीरे धीरे अपने से एनर्जी तो बाहर निकलता रहेगा, इसकी वॉल से एनर्जी बाहर निकलती चली जाएगी, लेकिन मास कब नहीं होगा, क्योंकि वेपर जो है वो नहीं जाएंगे। जैसे आप देखते हैं चाय का कप होता है, चाय के कप को अगर आप ढक देते हैं तो क्या होता है, वो जो ढक्कन होता है उसके ऊपर वाटर के वेपर्स आकर के, जब आप अगर हटा के देखते हैं तो वाटर के वेपर्स वहां पर लगे, तो वो अपने अंदर से मास को बाहर नहीं निकालते। ठीक है, तो ये आपकी केवल एनर्जी, यानी कुछ देर के बाद अगर आपके आस में से पानी था और ये बंद है तो ये ठंडा तो हो जाएगा, लेकिन मास इसका कम होने वाला नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्लोज सिस्टम। दिस इज नोन एज क्लोज सिस्टम। तो इसको भी आपने बना लिया होगा अब तक, आई होप। अच्छा भाई, अब आते हैं हम लोग तीसरे सिस्टम के ऊपर, और इसका नाम है आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज मास और एनर्जी विद द सराउंडिंग, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो ना तो मास को करता है ना एनर्जी को एक्सचेंज करता है। इसके लिए आप एग्जाम्पल समझ लें, आप देखिए फ्लास्क होता है हमारे पास में, थर्मस। तो ये जो थर्मस के फ्लास्क होते हैं, आपको पता है थर्मस का हम लोग यूज क्यों करते हैं भाई, वो एनर्जी को बाहर नहीं निकालता। अगर आपने उसमें गर्म पानी रखा है तो उसमें गर्म ही रहता है, तो वो एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करता, मास को एक्सचेंज वो नहीं करता। ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो जरा जल्दी से आप इसको उतारने वाले हैं, आसान सी बात थी ये। तो ये आपने देखा आइसोलेटेड सिस्टम था ये। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी के टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट थ्योरी का टॉपिक क्या है हमारे पास में, कि अब हम लोग देखेंगे कि आप जो प्रोसेस कर रहे हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो आप यहां पर देखिए लिखने वाले हैं टाइप ऑफ प्रोसेस। जल्दी से हम लिख देंगे आइसोथर्मल, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कुछ बच्चे थोड़ा सा लापरवाही करते हैं, वो समझते हैं कि सर आपने तो टी को 0 लिख रखा है, मैंने टी को 0 नहीं लिखा है,
मैंने डेल्टा टी को 0 रखा, यानी कि एक्सचेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं है। तो जब बदलाव नहीं है तो फिर डेल्टा टी क्या हो जाएगा बच्चों, फिर डेल्टा टी विल बिकम 0। ठीक है, नंबर 2 पर हम आते हैं। आइसोबैरिक डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, यानी कि प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। नंबर 3 के ऊपर हम आते हैं। आइसोकोरिक डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, यानी कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम यहां पर कांस्टेंट हो गया। तीन तरह के प्रोसेस तो ये होगा भाई। चौथे प्रोसेस का कोई बच्चा मुझे नाम बता सकता है क्या? क्या कोई बच्चा मुझे चौथे प्रोसेस का नाम बताएगा? ओके, चौथे प्रोसेस के अंदर एडियाबैटिक। ओके, एक बच्चे ने बताया, बिल्कुल सही बताया। ये नंबर 4 का जो टॉपिक है हमारे पास में, बहुत बढ़िया बात बताई आपने बच्चों, एडियाबैटिक। ये देखिए आप, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस किसे कहते हैं? जिसके अंदर एनर्जी का एक्सचेंज इज 0, एनर्जी का एक्सचेंज इज 0। एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी is energy exchange is 0, यानी कि अगर आप किसी प्रोसेस को रूम के अंदर करवा रहे हैं तो अंदर की एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, बाहर की एनर्जी अंदर नहीं आएगी, तो देयर विल बी नो एनर्जी एक्सचेंज। कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होगा। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास में 4 तरह के देखिए प्रोसेस हो गए। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हम लोग उस पर देखेंगे कि भाई जो प्रोसेस हमको बताया जाएगा वो किस तरीके का होगा। ये आपको जब तक कि ये नहीं पता होगा कि प्रोसेस किस तरीके का है, तब तक हम लोग जो है आगे बात नहीं कर पाते। चलो भाई, ये बात भी निपट गया हमारे पास में। अब देखिए एक और आप इंपॉर्टेंट बात यहां पर सुनने जा रहे हैं और देखने भी जा रहे हैं। क्या है भाई वो बात? इन चारों का क्या रिलेशन है, ये आप लोग देखिए। यहां तक की बात भी ज्यादातर सभी बच्चे जानते हैं। एक बात को अब जरा आप सुनिए। क्या सुनना है भाई हमें? एक बात देखो भाई सब बच्चों, इन चारों में एक रिलेशन मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। क्या रिलेशन बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा सब। ये अब मैं यहां पर ग्राफ बनाने जा रहा हूं जो कि वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में अब बनने जा रहा है। देखिए, एक लाइन तो मैं यू बनाने वाला हूं। आप देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये बनाई है आइसोबैरिक। इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये जो मैंने लाइन बनाई है वो किसकी बनाई है? आइसोकोरिक। दिखाई दे रहा पड़ा? अब दिखाई दे रहा अच्छी तरह से बच्चों आपको? आइसोबैरिक और आइसोकोरिक। अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन होगा आइसोथर्मल के लिए। और इसी तरह से ये हमारे पास में एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए लाइन होने जा रही है। ये
प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखे गए हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखा गया है अलग अलग तरह के प्रोसेस के अंदर। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर कोई हमारे पास में आइसोबैरिक है तो आपको तो पता ही है आइसोबैरिक हम किसे कहते हैं, जब प्रेशर हमारे पास में कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर हमारे पास में ये कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास में वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। ऐसी यहां पर हम आते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि इस लाइन, अगर ये लाइन ऐसे ड्रॉ करी जाएगी तो इसका मतलब ये कि वॉल्यूम तो यहां पर कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर हमारे पास में चेंज होगा, है ना। और अगर आपके पास में ये लाइन, आप कहते हैं कि सर हम कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर एक प्रोसेस को करवाते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा, तो वो इस तरह से आएगा और एडियाबेटिक में इस तरह से आएगा। अब हम लोग जो है इसके अंदर सोचिए कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन की क्लास में कहा था, कल भी ये वाली बात कही थी कि हम रिसर्च करने नहीं जा रहे हैं कि हम इसको रट लेंगे, एग्जाम आएगा हम वहां पर खूब बढ़िया खूबसूरत सा इसको ड्रॉ कर देंगे। अब आपको ड्रॉ नहीं करना है, नाउ यू विल अपीयर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो अब एग्जामिनर के दिमाग में आता है कि भाई जरा बच्चों से मैं इस ग्राफ के ऊपर बेस्ड एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो ग्राफ के ऊपर बेस्ड सवाल क्या बना सकता है, ये हमें पढ़ना है। तो जैसे एग्जाम्पल हम अभी तो क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग एकदम से नहीं कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल बनाता हूं। एग्जामिनर सोचा कि यार एक सवाल पूछो भाई बच्चों से, उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक कर दिया। उसने कहा कि देखो यहां पर अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो इस ग्राफ पे हमें यह मालूम पड़ता है कि अगर आप जो है वो ध्यान से सुनेंगे आप बच्चे, प्रेशर हमारे पास में सपोज करिए ये है, फिर मैंने प्रेशर को चेंज कर दिया, ये देखिए आप ध्यान से सुनेंगे आप, ये बहुत जरूरी बात है, ये बच्चों का वीक पार्ट है जिसको मैं आपका यहां पर बताऊंगा अभी आपको। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रेशर सपोज करिए कि यहां पर 10 था, 10 एटमॉस्फेयर, और मैंने इसको चेंज करके यहां पर 6 एटमॉस्फेयर कर दिया है, ये 10 एटमॉस्फेयर है, तो वॉल्यूम के अंदर जो हमारे पास में बदलाव आएगा, वॉल्यूम के अंदर जो हमारे पास में चेंजेस आएंगे वो किसमें ज्यादा होगा। तो आप देखिए यहां पर जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है, बहुत ध्यान से देखते हुए चलेंगे सब बच्चे, वो क्या आ रहा है, पहले वॉल्यूम आपके पास में ये था, अब आपके पास में वॉल्यूम जो है वो ये आ गया। ठीक है, आइसोथर्मल में अगर आप देखेंगे तो आइसोथर्मल के अंदर आपके पास में ये था पहले वॉल्यूम, इसके ऊपर ये आ गया, तो इसमें तो डेल्टा वी ये आ रहा है मेरे पास में, और इसके अंदर डेल्टा वी जो है वो यहां पर आ रहा है। तो अब मुझे आप बता सकते हैं कि वॉल्यूम का बदलाव किस में ज्यादा हो गया। 10 प्रेशर से अगर मैं 6 कर देता हूं, तो अगर हमारे पास में एडियाबेटिक प्रोसेस है तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम जो कि यहां पर ये आया था एडियाबेटिक के अंदर, और जब आपने 6 कर दिया तो अब वॉल्यूम हमारे पास में क्या रह गया, वो ये रह गया, ये देखिए ये 2 पॉइंट बन गए हमारे, तो ये हो गया हमारे पास डेल्टा वी। लेकिन अगर आप आइसोथर्मल लेंगे तो इसके ऊपर ये वॉल्यूम आया है तो वो यहां आकर के लग रहा है, ये देख सकते हैं आप इसको, और ये फिर इस वाले पर यहां आकर वॉल्यूम, तो यहां पर वॉल्यूम के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। तो आप इस बात को क्या लिखने वाले हैं यहां पर, वॉल्यूम चेंज is larger in isothermal process than adiabatic प्रोसेस। देखिए मैंने बोल भी दिया है कि अगर किसी बच्चे को
चलिए उतारिए आप इस बात को जरा। मैं एक बच्चे का फोन है, जरा फोन अटेंड कर लेता हूँ एक बच्चे का। हाँ जी बच्चों, हो गया। किसी को कोई सवाल पूछना हो, मैं आपको 1-2 मिनट और देता हूं। कोई बच्चा कोई सवाल पूछना चाहे अगर मुझसे तो वो पूछ सकता है। कोई भी बच्चा डिस्कस करना चाहे इसमें कोई बात, कोई बच्चा कोई डिस्कस करना चाहेगा? अच्छा देखिए, अभी जो हमारी ये क्लासेस चल रही है ये हमारी YouTube पर चलती है, ट्रायल क्लासेस है, ठीक है। ये जो क्लासेस चल रही है ट्रायल क्लासेस है। हालांकि जो ट्रायल क्लासेस होती हैं उसमें टीचर का ट्रायल, हम तो 20 साल से ट्रायल दे रहे हैं सब बच्चों को। आपका मेन ट्रायल है, आप अपने आप को जज करेंगे क्या हम तैयारी कर सकते हैं नीट के, नहीं कर सकते, आपको जज करना है। तो अभी तो ये YouTube के ऊपर है, यहां पर हमारी और आपकी बातचीत जो है वो मैसेज के थ्रू होती है। आपको पता है कि जो वीडियोस है उसके नीचे एक जगह लिखा हुआ है लाइव चैट, तो आप वहां पर अगर कोई भी सवाल पूछना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। मेरे पास में एक दूसरा फोन रहता है, एक सेकंड, एक फोन आ रहा है, मैं इसको फोन अटेंड कर लेता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ तानिया बोलो। बस अब कितने बजे तक का टाइम है पेपर का? 12:30 ना, मेरी क्लास चल रही है, बस मैं अभी फ्री होने वाला हूँ 15 मिनट, ठीक है। उससे कहना जितने मैंने भेज दिए उतने वो करेगी, बस 15 मिनट के बाद मैं और दूँ, ठीक है। तुम भी उसमें हो सेंटफॉर में? अच्छा, तुम्हारा नाम उन्नति है? तानिया, उन्नति, सारगी और अनम, आप सब बच्चे हैं, ठीक है। तो वो बाकी क्वेश्चन उतार लिए आपने जो मैंने भेजे थे? ठीक है, अभी 15 मिनट के बाद में मैं सब हाँ जी बच्चों, तो अभी मेरे पास एक इम्पोर्टेंट कॉल किसी स्टूडेंट की आ गई थी, उसका टेस्ट था कुछ। तो आप मुझसे क्या होगा, जब मुझसे लाइव चैट करते हैं तो मैं यहाँ पर देखते रहता हूँ, ये मेरे पास में ऐसे रखा रहेगा और मैं इसके बाद देखता रहूँ। तो अभी जैसे सपोज करिए कि आपका, मैं यहाँ पर देखिए मैसेज जो है वो देखता हूँ। अब आप ये समझिए कि लेकिन जब हमारी ट्रायल क्लासेस खत्म हो जाएंगी, जब हमारी ट्रायल क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो ये देखिए, आपको मैं जो दिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि ये आपका देखिए, मैं चैट में यहाँ पर सबका देखता रहता हूँ, ठीक है। अभी किसी बच्चे ने लिखा था एडियाबेटिक प्रोसेस, डॉक्टर अजान ने लिखा था, नैन्सी ने लिखा था क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो इस तरीके से हम जो है वो यहाँ पर इसको देखते रहते हैं, ये रखा रहता है, हम इसको यहाँ पर देखते रहते हैं। सामने जो स्क्रीन है इसके ऊपर भी हम देखते रहते हैं। लेकिन जब एक हफ्ते के अंदर ये ट्रायल क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो VMCC ऐप के ऊपर होंगी ये क्लासेस, वहां पर आप बात कर लेंगे डायरेक्ट, वहां पर आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। वहां पर आप मुझसे कहेंगे सर ये जो टॉपिक है दोबारा से बता दीजिए, बोल करके बोलेंगे आप कहेंगे सर इसके अंदर फॉर्मूले में अगर ये एक्सचेंज हो जाए तो ये कैसे होगा, सर मेरा ये क्वेश्चन है। तो वहां पर आप जैसे आप मुझे देख रहे हैं ऐसे मैं आपको देख सकता हूं और आप वहां पर बोलेंगे और मैं उसको सुनूंगा।
समझ गए बच्चों आप लोग? तो इस तरीके से आप जो है वो आराम के साथ में हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन वो VMCC ऐप पर होगा आफ्टर 1 वीक। अभी की जो स्थिति है, आपको एक हफ्ते तक ये जो ट्रायल चलेंगे, चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए अगर आप कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं। तो अभी हमने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। क्वेश्चन आएगा कि अगर हम कहीं पर प्रेशर को चेंज करते हैं, देन विच विल शो लार्ज वॉल्यूम चेंज। तो आपके पास में आएगा कि हम उसको जो है एडियाबैटिक में देखते हैं या उसको हम लोग जो है वो आइसोथर्मल में देखते हैं। तो ये सवाल रटा हुआ होना चाहिए, आप एग्जाम में आए कड़ाक से टिक मारा खत्म। चलो भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्या चीज है भाई? अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूं हर साल हम ये उम्मीद करते हैं कि इसमें से कोई सवाल पूछ लिया जाए। तो अब आप यहां पर लिखेंगे टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। अब ये जो टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज है, ये क्या हो? यानी कि आपके पास में जो सिस्टम है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती, 2 तरह की प्रॉपर्टीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्वेश्चन नीट में कब आए हैं और आईटी में कब आए इस टॉपिक। तो आपके पास में एक प्रॉपर्टी का नाम होता है एक्सटेंसिव, और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम होता है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो अब ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड करती है, किसी सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड करती है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और ऐसी प्रॉपर्टीज जो उसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, उसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल के तौर से अगर हम मास लेते हैं, मास वजन, तो अगर कोई चीज इतनी है तो वो 1 किलो है, अगर वो इतनी हो जाए तो उसका 2 किलो वेट हो जाएगा, और बड़ा कर दिए 5 किलो हो जाएगा, और बड़ा कर दिए 10 किलो हो जाएगा। तो ये जो वेट हुआ, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एक्सटेंसिव। और जो चीज उसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, जैसे कि डेंसिटी, जैसे कि किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो 100 डिग्री ही रहेगा, इट विल नेवर चेंज। चाहे आप पानी इतना बॉइल करें, वो भी 100 डिग्री पे बॉइल करेगा, इतना सारा पानी बॉइल करेगा, वो भी 100 डिग्री पे करेगा। तो इसीलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको लिख लेंगे, एक एक लाइन की डेफिनेशन। प्रॉपर्टीज which depends on the amount of the substance। ठीक है, इंटेंसिव पर आएंगे, प्रॉपर्टीज which do not depend on the amount of the substance। ये तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो कोई नहीं पूछता, डेफिनेशन जो है वो कोई भी नहीं पूछता इसको। इसमें क्या पूछने वाली बात है? इसके अंदर जो पूछा जाता है वो आते हैं इसके एग्जाम्पल्स। हम लोग, जो मैंने आपसे कहा कि हम हमेशा उम्मीद करते हैं इसके ऊपर सवाल आएगा, तो हम ये उम्मीद नहीं करते कि वो इसकी डेफिनेशन आपसे पूछने वाला है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर आपको इसके एग्जाम्पल्स जो है वो हमसे पूछेंगे। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स लिखने जा रहा हूं। देखिए, मैंने इसको लिखवाने के बाद इसके एग्जाम्पल्स बोलने हैं। तो
इस वाले के एग्जाम्पल्स, क्योंकि वहां लिखे हुए यहां पे लिख रहा हूं, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये आपको रटना पड़ेगा। एक सवाल हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि ये हमसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स जरा आप यहां पर नोट करना शुरू करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास में। कोई भी प्रॉपर्टी आप छोड़ेंगे नहीं, मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। यानी कि इस चैप्टर में आप जितनी भी चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो सब मैंने यहां पर लगभग लिख दी। ठीक है बच्चों, ये रट लेंगे आप, इसमें कोई मजाक नहीं चलेगी। एग्जाम में जा करके आप ये मत सोचिए कि ट्राई करेंगे वहां पर हमने सिर्फ डेफिनेशन याद कर लिया, एग्जाम में जा करके सोच करके लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रटा हुआ होगा तो लिखेंगे, नहीं तो लिख पाएंगे। इंटेंसिव के मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, सारी की सारी चीजें हमारे पास में। डेंसिटी, सबसे पहला घनत्व, जो अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है। टेम्परेचर, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, REF, RAC, TIV, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, देखिए बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, pH वैल्यूज, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, pH वैल्यूज। EMF of a cell, मोलैरिटी, देखा आपने कितनी सारी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। और आखिर में हम लिख देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये एग्जाम्पल हर स्टूडेंट याद कर ले कि इसको आप रट लेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हमें रटना पड़ेगा, जो कि एज इट इज आएंगी, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, उसमें कोई हमारे पास में रीजनिंग नहीं है। समझ गए आप?
ओके चलो भाई बच्चों, मैं समझता हूं आपने उतार लिया होगा डिटेल में सब कुछ। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात आप यहां पर देखेंगे। क्या है वो इंटरेस्टिंग बात? कि अगर आप एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लेते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नंबर 1, और उसको आप दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नंबर 2, दो चीजों को डिवाइड करके जो भी प्रॉपर्टी बन करके आएगी वो इंटेंसिव होगी। यानी कि आप यहां पर लिखेंगे द रेशियो ऑफ 2 extensive properties is always an intensive property। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि हम अभी देखेंगे विद एग्जांपल। हाँ भाई बता लिया सबने ये। अब देखिए ये जो मैंने आपके सामने लिखा, रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर आपके पास में एक्सटेंसिव चीजें हैं, उनका हम अगर रेशियो लेते हैं तो वो हमेशा क्या बन जाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के साथ हमें सीखना चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या होगा भाई हमारे पास में? देखिए एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर डेंसिटी। डेंसिटी आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? डेंसिटी का मतलब क्या होता है भाई बच्चों? ये देखिए आप, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए मास जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम जो है ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन डेंसिटी क्या है हमारे पास में? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखा आपने ये? तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज लेंगे, उनका जो डिवीजन होगा वो हमेशा क्या होने वाला है? वो एक हमेशा जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाए। चलो भाई ये हो गई बात हमारे सामने। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। चलिए भाई ये भी एग्जाम्पल उतार लिया होगा सब लोगों ने। चलो भाई अब आते हैं हम लोग लास्ट तरह के थ्योरी के ऊपर। तो देखिए अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम डिपेंड करता है कि टॉपिक किस तरह के। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं थ्योरेटिकल टॉपिक थे, हम थोड़ा जल्दी भी मूव कर गए, लेकिन अगर कुछ न्यूमेरिकल के टॉपिक्स आएंगे तो फिर उस पर टाइम भी लगेगा। तो ये टॉपिक जो आसान थे, आज हम लोगों ने फटाफट क्या करा, इसको थ्योरी को जल्दी जल्दी जल्दी, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ प्रोसेस, और एक लास्ट में अब हम लोग लिखने आ रहे हैं यहाँ पर लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट सिस्टम। वो क्या है हमारे पास में? स्टेट फंक्शंस एंड स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल्स। अब ये क्या चीज होती है भाई? स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल्स क्या चीज होती है? इसको हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं। अब देखिए कुछ ऐसी हमारे पास में प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ हमारे पास में ऐसे फंक्शंस होते हैं
जो केवल इनिशियल स्टेट पर और फाइनल स्टेट पर ए से बी तक आप जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि ए से बी तक का रास्ता आपने क्या अडॉप्ट किया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। यानी कि ए से बी तक जाने के लिए आपने कौन सा रास्ता यहां पर चूज किया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये देखो, और कुछ ऐसी चीज होती है जो कि स्टेट इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हैं। किस रास्ते से जा रहे हैं उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर से मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। आप अपने घर से सपोज रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं और आपने एक ऑटो रिक्शा कर लिया या रिक्शा कर लिया। आपने उससे कहा कि भाई जरा स्टेशन चल रहे हैं हम लोग सीधे सीधे, तो वो आपसे कहे चलो ठीक है चलते हैं। कितने पैसे लोगे? उसने कहा 50 रुपए। ठीक है। अब दूसरी बात आती, अब आपने कहा यार जरा मुझे पहले एक मार्केट चलना है, वहां पर एक काम है, फिर एक दूसरी जगह जाऊंगा वहां पर एक काम करूंगा, फिर रेलवे स्टेशन चलूंगा। तो आपसे कहा भैया 100 रुपए लूंगा मैं, क्योंकि आपने रास्ता चेंज कर दिया, इधर जाना है फिर उधर जाना है फिर ये करना है, 100 रुपए लेगा। यानी कि आप अपने घर से निकल करके और रेलवे स्टेशन तक ही जा रहे हैं, लेकिन वो आपसे पैसे अलग अलग चार्ज करेगा। सीधे सीधे जा रहे हैं तो अलग पैसे लेगा, इस रास्ते से जाएंगे तो अलग पैसे लेगा, दूसरे रास्ते से जाएंगे तो दूसरा पैसा लेगा। ये तो क्या ही एकदम। तो इसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल का। अब एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। आप स्कूल जाते हैं, अब किसी बच्चे का घर स्कूल के बिल्कुल पास में हो सकता है, किसी बच्चे का घर स्कूल से दूर हो सकता है, किसी का बहुत दूर हो सकता है। लेकिन स्कूल की फीस सब बच्चों के लिए एक जैसी है। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि आप किस रास्ते से आते हैं। घर से निकलो और स्कूल जाओ, पैसा इतना लगेगा फीस का, 2000 रुपए फीस है एक महीने की, 2000 रुपए जाते। तो इस तरीके से आप ये देखिए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ? ऐसे हमारे पास में प्रोसेस या प्रॉपर्टीज या फंक्शंस या फॉर्मूलाज which depend only on the state। तो आप देखें यहां पर क्या लिखने वाला हूं मैं, those functions which depend only on initial and final states, स्टार्टिंग की और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करते हैं, आर कॉल्ड। और देखिए नाम भी आपको समझ में आ जाएगा, स्टेट फंक्शंस। नाम ही समझ में आ गया कि वो फंक्शन जो कि स्टेट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है बात। और अब ऐसे फंक्शंस जो इस पे डिपेंड नहीं करते, ऐसे फॉर्मूलाज, उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। इसी के आगे लिखूंगा मैं, एंड दोज फंक्शंस which depend on the path, जो रास्ते पर डिपेंड करते हैं, रास्ते पर डिपेंड करते हैं, आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स या फिर फंक्शन।
तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स या फिर पाथ फंक्शंस। यहां पर भी आपके सामने इनके फॉर्मूले को आना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास में स्टेट फंक्शंस होती हैं? तो ये आप थोड़ा यहां पर फिर से खूब अच्छी तरह से समझ लें। ये थ्योरेटिकल चीज है, तो आपको इसे केवल रट करके जाना है। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको बुक्स वगैरह से कोई मतलब नहीं है। नोट्स में मैं आपको सारी बातें लिखवा दूंगा, कोई चीज बचेगी नहीं। इसीलिए आप लोगों को सिर्फ क्या काम करना है, नोट्स जो यहां पर आपको बनवाए जाएंगे उसको आपको ध्यान से कोई भी चीज बिना उतारे नहीं रहना। हर चीज आपकी कॉपी के ऊपर उतर करके रहनी चाहिए। तो आप देखिए यहां पर मैं लिखने वाला हूं एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट फंक्शंस। एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शंस। Examples of state functions. Pressure, volume, एग्जामिनेशन पर हमने ये बात देखी है कि इसमें से ये जो लिखा हुआ है आपके पास में, इसमें से आपको वो कोई एक चीज देने वाला। प्रेशर, वॉल्यूम, एग्जाम्पल्स में स्टेट फंक्शन के टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, डेल्टा जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये एग्जाम्पल आप जरूर तौर पर याद कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर स्टेट वेरिएबल्स के फॉर्मूले कुछ बता दीजिए आप। नहीं, वो नहीं बताऊंगा। इसके अलावा जो आप चीजें देखेंगे वो क्या हो जाएंगी फिर आपके पास में, वो हो जाएंगी पाथ डिपेंडेंट। दे विल बी पाथ डिपेंडेंट, दे विल बी स्टेट वेरिएबल्स। तो इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक मजेदार, इंटरेस्टिंग एक हमारे पास में, फिर भी मैं आपको कम से कम 2 एग्जांपल्स, मैंने आपसे कहा इसके अलावा जितनी भी चीजें बच रही हैं वो सब के सब अब इस कैटेगरी के अंदर आ जाए। एग्जाम्पल ऑफ पाथ फंक्शंस। एग्जाम्पल्स ऑफ पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस। एग्जाम्पल ऑफ पाथ फंक्शंस या फिर स्टेट वेरिएबल्स। इसके अंदर इसके अलावा जितने सब आ गए, एक बस आप ध्यान रखेंगे, हीट और वर्क। ये एग्जाम्पल दोनों जरूर याद रखें। उसके अलावा मैं नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जितनी भी चीजें बच रही हैं वो सब के सब हमारे पास में क्या कहलाएंगी बच्चों? वो सब के सब हमारे पास में कहलाती हैं स्टेट फंक्शंस। और जो पाथ पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी इसमें से जो बच गई वो ये होगी। और इसके अंदर हमारे पास में एक फॉर्मूला है, ये मैंने आपसे कहा था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको भी मैं, वो ये है इंटरनल एनर्जी। अभी आपने देखा हमने लिख रखा है कि ये हमारे पास में क्या है, आपको पता है, ये है स्टेट फंक्शन। और ये जो आपने अभी दोनों लिखे हैं ये क्या है हमारे पास में, पाथ वेरिएबल्स या पाथ फंक्शंस, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में 2 चीजें जो कि पाथ फंक्शंस हैं उनको अगर आप जोड़ देते हैं तो ये गारंटी नहीं है कि वो हमारे पास में हमेशा पाथ फंक्शन ही बनेगा, वो हमारे पास में स्टेट फंक्शन भी बन सकते हैं। तो इसको उतारने के बाद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आप यहां पर लिख लेंगे और वो ये है, द सम, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीपल और डिवीजन ऑफ पाथ
functions can be a state function, ऐसा हो सकता है। और ये सवाल इसीलिए अभी हम देखेंगे कई बार पूछा गया है। ये सवाल पूछा गया कि अगर हमारे पास में दो स्टेट फंक्शंस हैं तो उनका जो सम है, दो हमारे पास में अगर यहां पर पाथ फंक्शंस हैं, उसका सम हमेशा क्या पाथ फंक्शन ही होगा? देख रहे हैं मैं क्या क्वेश्चन बोल रहा हूं? क्या दो हमारे पास में जो पाथ फंक्शंस हैं उनका सम या उनका मल्टीपल या उनका डिवीजन, क्या हमेशा पाथ फंक्शंस का सम, मल्टीपल या डिवीजन पाथ फंक्शन ही होगा या स्टेट फंक्शन भी हो सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं, अगर दो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट चीजें हैं, पाथ फंक्शंस हैं या स्टेट वेरिएबल्स हैं, उनका जोड़, उनका सम हो सकता है कि वो एक स्टेट फंक्शन बन जाए। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपके पास मैंने एग्जांपल दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। द सम ऑफ टू पाथ फंक्शंस कैन बी अ स्टेट फंक्शन। ठीक है बच्चों, आज के लिए हमने यहीं पर खत्म करा है। ये हमारे थ्योरेटिकल पॉइंट सारे खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। अब आपको कुछ करने की जरूरत है। कल हम लोग जो है अब शुरुआत करेंगे वर्क डन। ये जो आज की क्लास थी तो बहुत आसान थी, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो सिंपल सी थ्योरेटिकल क्लास थी। बट टुमारो वी विल स्टार्ट वर्क, और वर्क से शुरुआत होती है असल मानों में थर्मोडायनामिक्स। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ही खत्म करते हैं। कल हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। किसी बच्चे को कोई भी डाउट पूछना हो, कोई भी बात पूछनी हो, कोई इंक्वायरी हो उसकी, तो नंबर आपको बार बार दिया जा रहा है 9897608785। इसके ऊपर आप कोई भी बात हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, गुड बाय फॉर नाउ। कल मिलते हैं वर्क डन करने के लिए। डोंट मिस द क्लास टुमारो।